द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं के इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ने की होड़ सी मची हुई है। आप देखिए कि सभी जगह बीजेपी की हालत बहुत ही ज्यादा दयनीय नजर आ रही है। बीजेपी को झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि अब बीजेपी के अपने ही इनसे बगावत पर पूरी तरीके से उतर चुके हैं। और अब खबर लक्षद्वीप से सामने आई है, जहां बीजेपी के दर्जन भर नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सीधा टाटा बाय बाय कर दिया है। लक्षद्वीप में पिछले 24 घंटे में, आपको बता दें कि 24 घंटे में दर्जन भर से ज्यादा भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे का कारण फिल्म मेकर आयशा सुल्ताना पर राजद्रोह का केस दर्ज होना बताया जा रहा है, जो कि बीजेपी ने ही कराया था। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी की यह मनमानी अब उनके ही कार्यकर्ता और उनके ही नेताओं को रास नहीं आई और इसको लेकर के उन्होंने सीधा पार्टी को अपना अपना इस्तीफा थमा दिया और इस्तीफा देते हुए वहां से सीधा चलते बने। दरअसल पिछले दिनों फिल्म मेकर आयशा सुल्ताना ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल कोड़ा पटेल को एक निजी टीवी न्यूज चैनल पर चर्चा के दौरान, बहस के दौरान बायो वेपन बताया था, जिसको लेकर के लक्षद्वीप भाजपा प्रमुख सी अब्दुल कादर हाजी की शिकायत के बाद वहां की जो पुलिस है, उस पुलिस ने सुल्ताना के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया था। लेकिन अब आप देखिए कि अब इसको लेकर के बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सब इसके खिलाफ हो चुके हैं और इसके बाद अपनी ही पार्टी से बगावत कर चुके हैं, इस्तीफा सौंप चुके हैं। पार्टी पदाधिकारियों का यह कहना है कि सुल्ताना के खिलाफ हाजी द्वारा लगाए गए जितने भी आरोप है, सभी आरोप झूठे, बेबुनियाद है और उनका मकसद बस आयशा और उनके परिवार के भविष्य को खराब करना था। और पार्टी को छोड़ने वाले कार्यकर्ता और नेताओं ने सुल्ताना के प्रफुल्ल पटेल को लेकर के जो दिए गए बयान थे, जिसमें उन्होंने प्रफुल्ल कोड़ा पटेल को बायो वेपन बताया था, उस बयान को लेकर के कहा है कि वो सिर्फ दीपों के लोगों के अधिकारों के लिए बोल रही थी और बाकी पूरी भाजपा इकाई प्रफुल्ल पटेल की लोकतंत्र विरोधी, जन विरोधी नीतियों से पूरी तरीके से अवगत थी और अवगत है। तो लक्षद्वीप में जो केंद्र की शासित प्रदेश में जो कि लक्षद्वीप आता है और उसके प्रशासक यानी कि जो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन है प्रफुल्ल कोड़ा पटेल, उन्होंने लक्षद्वीप में पिछले दिनों जो वहां के लोगों के खिलाफ नए नियम लेकर के आए हैं, जिसका कि सीधा सीधा असर वहां के रहने वाले मुसलमानों पर पड़ने वाला है, उनकी आम जिंदगी पर पड़ने वाला है। उनकी आम जिंदगी पूरी तरीके से, उनका रहन सहन प्रभावित होने जा रहा है। उससे वहां के आम लोग तो बाद में, आप देखिए कि पहले बीजेपी के खुद के नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने जो नए नियम लेकर के आए हैं वहां पर, वो पूरी तरीके से वहां के रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ है, पूरी तरीके से मुसलमान विरोधी है। लक्षद्वीप में रहने वाले लोगों में 90% जो आबादी है, वो आपको बता दें कि वो मुसलमानों की आबादी है। 90% यहाँ मुसलमान है। ये जानते हुए प्रफुल्ल पटेल ने वहां बीफ बैन करने और अल्कोहल पर बैन हटाने के नियम लाए हैं। 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को पंचायत चुनाव में भाग लेने से अयोग्य ठहराने और इसके अलावा प्रशासन एक डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक वहां पर गठन करने वाली है, जिसके तहत विकास योजना में जितने भी काम वहां पर होंगे, उन योजनाओं के लिए वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो वो रह रहे हैं, उन लोगों की जमीन को अधिग्रहित करने का अधिकार होगा उनके पास, जो कि पूरी तरीके से वहां के लोगों के खिलाफ है। और इसके कारण ही आप देखिए कि लक्षद्वीप में प्रशासक प्रफुल्ल कोड़ा पटेल और उनकी नीतियों का जमकर जोर शोर से विरोध किया जा रहा है चारों तरफ से। इसको लेकर के पिछले दिनों आपने देखा कि बीजेपी के 8 नेताओं ने सीधा इस्तीफा दे दिया था। लक्षद्वीप बीजेपी यूनिट के 8 नेताओं ने प्रशासक प्रफुल्ल कोड़ा पटेल के हालिया फैसले के विरोध में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने वाले नेताओं का यह साफ तौर पर मानना था कि लक्षद्वीप प्रशासक का फैसला पूरी तरीके से मनमाना है और इसमें केंद्र शासित प्रदेश की जो संस्कृति है और जो शांति है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। बीजेपी लक्षद्वीप यूनिट ने प्रफुल्ल पटेल की नीतियों के खिलाफ शिकायत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी तक को पत्र लिखा था और उनसे इसमें हस्तक्षेप करने की बात कही थी और मांग की थी कि उनके मनमाने और जनविरोधी फैसले पर केंद्र सरकार कुछ ना कुछ एक्शन ले, कुछ बोले, इसमें हस्तक्षेप करे। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद नेताओं ने इस्तीफा दे दिया प्रफुल्ल पटेल के जनविरोधी फैसले के खिलाफ। और उनके इस्तीफे के बाद ऐसा कहा जा रहा था, लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि अगर प्रफुल्ल पटेल ने अपने फैसले नहीं बदले तो आने वाले दिनों में पार्टी में और भी लोग हैं, जो वहां से और भी लोग हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं। और आज देखिए कि एक और मनमानी करने पर आयशा सुल्ताना की टिप्पणी पर उन्होंने उनपे जो राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया, उस पर गुस्साए हुए जो बचे हुए बाकी के दर्जन भर नेता कार्यकर्ता वहां बैठे थे, आज उन्होंने भी आप देखिए कि पार्टी को अलविदा कह दिया है। तो लक्षद्वीप के हालात परेशान करने वाले हैं। ये सिर्फ
एक दो लोग नहीं, वहां के रहने वाले हर एक इंसान का कहना है। खुद इनके नेता कार्यकर्ता आप देखिए कि किस तरीके से इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये बात मोदी सरकार को समझ में नहीं आ रही है। उन्हें ये कहीं से भी गलत नहीं लग रहा है। लगातार लोगों के पत्र लिखने के बाद भी कोई जवाब नहीं दे रहे और वहां प्रफुल्ल पटेल मनमानी करते जा रहे हैं, जिस चक्कर में वहां आप देखिए कि लोगों का विरोध काफी बढ़ चुका है। लोग इन्हें पूरी तरीके से नापसंद कर रहे हैं। खुद इनके अपने ही आप देखिए कि इन्हें पार्टी से हटाने की बात कर रहे हैं। तो इन सबके बाद अब देखना है कि इतने विरोध और इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार की नींद इस पे कब खुलती है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।